दोस्तों, भगवान बुद्ध कहते हैं कि अतीत पर शोक मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। बुद्धिमानी तो यह है कि आप ईमानदारी से अपने वर्तमान में जिए। लेकिन हम में से अधिकांश लोग वर्तमान में जीना नहीं जानते, क्योंकि वो जीना ही नहीं चाहते। उन्हें तो अपने बीते हुए कल की चिंता करनी है और आने वाले भविष्य की चिंता में डूबे रहना है। लेकिन अगर आप वर्तमान में जीने की कोशिश करते हैं तो आपका मन और आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहने लगेगा। एक बार जब आप वर्तमान में जीने लगते हैं तो आपको अतीत के बीतने का दुख नहीं होगा और न ही आने वाले भविष्य की चिंता होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो अंत तक देखें ताकि आप वीडियो का मोरल जान सकें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। दोस्तों, आज भगवान बुद्ध की एक कहानी बताने जा रहे हैं, जिसे पूरा सुन लेने के बाद आप अपने भूतकाल और अपने भविष्य को कहीं पीछे छोड़कर वर्तमान में जीना लग जाएंगे। तो ये कहानी शुरू होती है एक व्यक्ति से। वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत दुखी था और बहुत परेशान था। वह अपने एक दिन गांव में बाहर पेड़ के किनारे तालाब के पास बैठकर रो रहा था। तभी वहां से एक साधु गुजरा। उसे रोता देख साधु उस व्यक्ति के पास गया और उसे कहने लगा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? क्या तुम इस तालाब में कूदकर अपनी जान देना चाहते हो? वो व्यक्ति कहता है, हाँ, लेकिन आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? ये मेरा जीवन है, मैं इसके साथ जो चाहूँ वो करूँ। तभी वो साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, तो फिर बैठकर रो क्यों रहे हो? अगर तुम्हें अपनी जान ही देनी है तो यहाँ बैठकर रोने से क्या फ़ायदा? इस बात को सुनकर वो व्यक्ति और गुस्सा हो जाता है और उस साधु से कहता है, आप यहाँ से जाइए, मुझे क्या करना है मुझे पता है। इतना कहते ही वो व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी वो साधु उसे कहते हैं, अच्छा ये बताओ, क्या तुम सब कुछ छोड़ आए हो या फिर अपने साथ कुछ लाए हो? तभी वो व्यक्ति साधु को जवाब देते हुए कहता है कि गुरुजी, मैं सब कुछ छोड़कर आया हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है और ना ही मेरे पास इस वक्त कुछ खाने के लिए बचा है। तो फिर भला मैं जीकर क्या करूँगा? यह सुन वो साधु उस व्यक्ति से कहता है, यदि ऐसा है तो तुम अपने सर पर ये बोझ लेकर क्यों घूम रहे हो? साधु की ये बात सुनकर वो व्यक्ति थोड़ा सा अचंभित हो गया और साधु से कहता है कि गुरुजी, मैं कौन सा बोझ लेके घूम रहा हूँ? मेरे हाथ खाली है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी वह साधु उसे कहते हैं, तुम्हारी सांसें भी ठीक से नहीं चल रही है। तुम आए तो हो यहाँ दुनिया छोड़ने, पर अपने सर पर एक बोझ लेके घूम रहे हो। एक खाली इंसान ऐसा कभी नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जब आया ही मरने के लिए हो तो फिर वो रोएगा। यह सुनकर वह व्यक्ति और क्रोधित हो गया और उस साधु से बोला, आप चले जाइए यहाँ से। फिर भी साधु ने उसे कहा, क्या हुआ, एक बार बताओ तो सही। वह व्यक्ति बोला, मेरे घर वाले मुझ पे विश्वास नहीं करते, वो मुझे समझते ही नहीं है। मेरा पूरा परिवार मुझे नाकारा समझता है। तभी वो साधु उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, समस्या तुम्हारे अपनों में नहीं, तुम्हारे भीतर है। क्या तुमने कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश की है? सारी समस्याएं तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम उसका समाधान नहीं करोगे तुम्हें हर जगह हर समस्या ही दिखेगी। वह व्यक्ति बोला, गुरुजी, मैं जब भी कोई काम करने जाता हूँ सब बिगाड़ देता हूँ। मेरे हाथ जो भी काम आता है वो बिगड़ जाता है। मैंने आज तक कोई भी काम ढंग से नहीं किया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। उस व्यक्ति के मुख से ये सारी बातें सुनकर साधु मुस्कुराने लगा और उस व्यक्ति से कहा, अच्छा तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है, तो मुझे ये बताओ क्या खराबी है तुम्हारी किस्मत में? तभी वो व्यक्ति उसे साधु से कहता है, मुझे व्यापार करना था
और व्यापार करने के लिए धन की आवश्यकता थी। इसलिए मैंने अपने परिवार से थोड़ा सा धन लिया और उसी से व्यापार शुरू किया। लेकिन मेरा व्यापार ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका। शुरू में मेरे परिवार वालों ने मेरा पूरा साथ दिया और जब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे मेरे व्यापार में नुकसान होने लगा। यह सब देख मेरे परिवार वाले मुझसे नाराज़ हो गए और मुझसे दूर चले गए। मैं चाहता था कि मैं अच्छा व्यापार करूं, अच्छा धन कमाऊं, ताकि मैं अपने परिवार को अच्छे से संभाल सकूं, उन्हें हर सुख सुविधाएं दे सकूं। मैं तो सब उन्हीं के लिए कर रहा था, लेकिन वह लोग मुझे समझ नहीं पाए और मुझे इसका जिम्मेवार ठहराने लगे। और मुझे भी यही लगता है कि मैंने गलत किया, क्योंकि मेरा एक मित्र है, उसने मेरे साथ ही व्यापार शुरू किया, लेकिन उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा मित्र जब भी मेरे घर आता, अपने व्यापार की बातें करता, वह हमेशा कहता रहता कि किस तरह से उसने अपने दम पर व्यापार को खड़ा किया और उसे चलाने में भी वह सक्षम है। किस तरह से उसने मेहनत की और अपने व्यापार को ऊंचाइयों तक लेकर गया। यह सब सुन मेरे परिवार वाले भी मुझे कहते हैं, देखो ये तुम्हारा मित्र है, उसने अपने व्यापार को कहां से कहां लेकर गया और तुमने हमारी जमा की हुई पूंजी को भी गंवा दिया, हमारा नुकसान कर दिया। मेरे परिवार वाले मुझसे हमेशा यही ताने देते रहते थे। इन तानों को सुन सुनकर मैं बड़ा परेशान हो चुका था। इसलिए मैंने कर्ज लिया और नया व्यापार शुरू किया, लेकिन वहाँ पर भी मुझको नुकसान हुआ। मेरा व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। हालात यहाँ तक आ गए कि मेरा घर भी बिकने लगा। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? तब वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा तुम्हें ये पता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास क्यों आता था? तभी वह व्यक्ति अचानक से बोल पड़ा, हाँ अच्छी तरह से पता है। वो मुझे मेरे घर वालों के सामने नीचा दिखाने के लिए आता था, मेरी बुराई करने आता था। वह यह बताने आता था कि मुझसे व्यापार कई गुना आगे ले जा चुका है वह। मैं उसकी सफलता देखकर दुखी रहूं, तड़पता रहूं और परेशान रहूं। इसीलिए वो मेरे घर आके मेरे परिवार वालों के सामने अपने व्यापार की प्रशंसा सा करता था। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम उसके व्यापार को देखकर सच में दुखी रहते थे? वह व्यक्ति कहता है, हाँ इतना अच्छा व्यापार उसने खड़ा किया और मेरा व्यापार चौपट हो गया, तो यह देखकर मुझे तो दुख ही होगा ना। और मुझे अपने असफल होने पर इतना पछतावा नहीं था, लेकिन मेरा मित्र इतना सफल हो चुका था, उसे देखकर मुझे ईर्ष्या होती थी, मेरे अंदर जलन की भावना उत्पन्न होती थी और यह देखकर मैं दुखी रहता था, पछताता रहता था। तभी वो साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, इसका अर्थ तो ये हुआ कि अगर तुम्हारा मित्र भी असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी। वो व्यक्ति कहता है, जी हाँ। यह बात सुनकर साधु मुस्कुराने लगता है और उस व्यक्ति से कहता है कि इसका यह अर्थ ये हुआ कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारा दुख तुम्हारे मित्र पर निर्भर करता है। वह चाहे तो तुम्हें खुश कर दे, वह चाहे तो दुखी कर दे, क्योंकि तुम खुद से ना खुश रह सकते हो ना दुखी रह सकते हो। तुम अपने मित्र के गुलाम बन चुके हो। अगर यही बात है तो तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारी तकलीफ़ें सब दूसरों के व्यवहार पर निर्भर करती है। तुम्हारे कर्मों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अपने कर्मों से न तुम खुश हो सकते हो न दुखी हो सकते हो, इसलिए तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं है। साधु की यह बात सुनकर वह व्यक्ति परेशान हो गया और कहने लगा, गुरुजी ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे आस लगा के बैठा हूँ, मुझे आप पे विश्वास है, आप निश्चित ही मुझे कोई रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी इस समस्या का समाधान
मुझे आप बताइए। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, जब हम दूसरों से आशा बांध लेते हैं तब हम दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम्हारा मित्र तुम्हारे घर पर आता था वह यह तुम्हें बताने के लिए कि उसने व्यापार में कैसे वृद्धि की, उसने कैसे कड़ी मेहनत की। तुम्हें दुखी करने नहीं आता था, वह तुम्हें ये बताने आता था कि उसने कितना परिश्रम किया है, किन किन परिस्थितियों को उसने सामना किया है। उसने अपने व्यापार के अनुभव तुम्हें बताए। अब अगर तुम चाहो तो उसके अनुभव का इस्तेमाल कर सकते हो, उसकी बुद्धि को इस्तेमाल कर सकते हो और उसके ज्ञान को समझ सकते हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि जो अनुभव तुम्हें चाहिए था तुम्हारा मित्र तुम्हें घर आकर देके जा रहा था। जो तुम अपने जीवन से प्राप्त नहीं कर सके वो अपने मित्र से प्राप्त कर सकते हो। इसलिए आगे बढ़ो, संघर्ष करो, उस अनुभव का इस्तेमाल करो और कभी हार मत मानो, क्योंकि समय की एक खूबी है, समय चाहे कैसा भी हो बदलता जरूर है। इसलिए समय चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, उसका गुजरना तय है। लेकिन सबसे ज़रूरी यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इन दोनों वक्त को देखने के लिए तुम्हारा जीवित रहना आवश्यक है। और जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तुम अपने संघर्षों से अपने व्यापार को खड़ा करोगे और अपने व्यापार को ऊंचाइयों तक ले जाओगे। तब हो सकता है तुम्हारे कुछ मित्र तुम्हारी उन्हीं असफलताओं के गुण गाएं, ताकि तुम उन्हीं की तरह गलत निर्णय लो और तुम्हें उन्हीं की तरह बर्बाद हो जाओ। यहाँ पर तुम्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान न देकर बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। दोस्तों, कहीं ना कहीं हम भी अपने जीवन में खुशी और दुखों के लिए दूसरों पर जिम्मेवार ठहराते हैं, जबकि असली वजह हम खुद हैं और हमें अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।